दीपा और सूरज आए आमने-सामने। दीपा ने दिया सूरज को करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, छू कर मेरे मन को अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं। कल तक के एपिसोड में हमने देखा कि सूरज और मिस्का के सामने दीपा आ जाती है। दीपा को देख के सूरज और मिस्का दंग रह जाते हैं। जैसे ही दीपा को सूरज देखता है, सूरज उठ के पास जाने लगता है। सूरज बोलता है कि मैडम हमारा काम हो गया, आज का इलाज कंप्लीट हो गया, अब हम जाते हैं। सूरज जाने लगता है कि मैडम बोलती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? सूरज बोलता है कि अब हमारा काम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। मैडम बोलती है कि आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं, देखिए आप रुक जाइए। मैडम बोलती है कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं आपको चाय पीने के लिए नहीं बोलूँगी। आप बहुत महान इंसान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को कुछ बताइए। 2 लाइन उन्हें बोल लिए। सूरज वहाँ पे रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी मिस्का बोलती है कि नहीं, आज रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैडम बोलती है कि मैं बस थोड़ा-सा इतना ही चाहती हूँ कि आप बच्चों के लिए कुछ बोल दीजिए, आप बहुत भले इंसान हैं, तो बच्चों को भी कुछ बोल दीजिए। मिस्का सूरज को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज वहाँ पे रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ लावण्य दीपा और सूरज को लेके बहुत टेंशन में होती है। लावण्य कबीर से बोलती है कि कबीर कुछ सही नहीं होने वाला है, सब कुछ बिखर सा गया है। जिस लावण्य सेनगुप्ता ने कभी हार नहीं मानी, वो अपने बेटे से ही हार रही है। मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रही हूँ, मैं हार गई हूँ। कबीर लावण्य की बात को इग्नोर करता है और बोलता है कि लावण्य, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लावण्य बोलती है कि कबीर तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, तुम बात को टालना चाहते हो, तुम मेरी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। कबीर बोलता है कि मुझे लगता है कि दीपा को सेक्रीफाइस करना चाहिए। लावण्य से कबीर बोलता है कि तुम्हें दीपा को समझाना चाहिए। कबीर लावण्य से बात कर रही होता है, तभी वहाँ पे जोई आता है और जोर बोलता है कि आप लोग को क्या हुआ है? तभी लावण्य बोलती है कि जोई, तुम्हारे पापा एक बहुत ज़रूरी बात को टाल के कोई और बात करना चाहते हैं। कबीर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जोई, तुम अपने कमरे में जाओ। लावण्य बोलती है कि मुझे दीपा का सच पता है। कबीर दीपा को बहन मानता है, ये बात मुझे पता है और मैं ये बात सूरज को बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरी बात नहीं मानता है। सूरज को मेरी बात सुननी चाहिए। मैंने उससे बहुत बार बोला है कि कबीर और दीपा का रिश्ता भाई बहन जैसा है, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? कबीर ने मुझे खुद कहा है कि वो अपनी मरी हुई बहन की जगह दीपा को मानता है, इसलिए वो दीपा को अपनी बहन मानता है और उसे इतना मानता है। लेकिन सूरज है कि उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। मैंने उसे कितनी बार बताया कि दीपा और सूरज का रिश्ता टूटने की वजह कबीर नहीं है। कबीर दीपा को बहन मानता है, उसे ये बात मान लेनी चाहिए। तभी वहाँ पे जोई खड़ा बोलता है कि तो इसमें इतना घमंड की क्या बात है? भाभी जो बोले वो डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करवा भी तो सकती थी ना, अगर उन्हीं को पड़ी नहीं थी। उन्होंने टेस्ट नहीं करवाई, अगर वो टेस्ट कर लेती तो क्या हो जाता? लावण्या बोलती है कि जोई, बेटा तुम आज ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हें भी दीपा के बारे में ऐसा ही लगता है? तभी कबीर वहाँ पे खड़ा बोलता है कि लावण्या ये बात गलत नहीं है, जोई भी सही कह रहा है, मैं भी सही बोल रहा हूँ, जोई भी सही बोल रहा है, सब लोग दीपा के भले के लिए बोल रहा है। अगर दीपा एक डीएनए टेस्ट करवा लेती तो सब कुछ सही हो जाता और इससे हमारे घर के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते और हमारे घर में और सही रहता। लेकिन दीपा है कि बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर दीपा डीएनए टेस्ट करवा लेती तो क्या हो जाता? कबीर बार बार लावण्या को बोलता है कि तुम दीपा को बोलना डीएनए टेस्ट ही तो करवाना है। सूरज भी यही बोल रहा है, अगर वो ये करवा लेगी तो क्या हो जाएगा? इससे हमारी फैमिली में सब कुछ सही हो जाएगा। डीएनए रिपोर्ट टेस्ट ही तो करवाना है, तुम उसे बोलो। तुम भी कबीर ऐसा बोल रहे हो? कबीर बोलता है कि देखो लावण्या, मुझे पता है, इतनी छोटी सी बात के बारे में तुम लावण्या तुम दीपा का साथ दे रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम चाहो तो दीपा को समझा सकती हो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। लावण्या बहुत गुस्सा हो जाती है और लावण्या बोलती है कि और कुछ बोलना है तुम लोगों को? कबीर बोलता है कि लावण्या देखो, मैं ये सब कुछ बोलने नहीं वाला था, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं भी क्या करूँ? मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मैं सवाल करने पे आज मजबूर हूँ तुमसे। सूरज की बात गलत नहीं है। देखो, तुम ये समझ सकते हो कि उसकी वजह से हमारे बीच में, हमारे परिवार में कड़वाहट पैदा हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं। एक छोटा-सा टेस्ट ही तो करवाना है। अगर वो दीपा वो टेस्ट करवा ले तो उससे क्या बिगड़ जाए? उससे हमारे रिश्ते सुलझ सकते हैं, सब कुछ सही हो सकता है। दीपा को एक टेस्ट ही तो करवाना है, वो चाहे तो टेस्ट करवा सकती है और सब कुछ सही कर सकती है। कबीर बार-बार लावण्या को बोलता है कि तुम बोलो ना दीपा को, अगर बड़ी बहू मान जाए तो वो, मुझे पता है कि वो ज़रूर कर लेगी। अगर ऐसा वो करती है तो वो या फिर से यहाँ पे अपने घर में आ सकती है और सब कुछ सही हो सकता है। मुझे तो यही लगता है और तुम ये बोलो उसको। लावण्या बोलती है, तुम लोग बोलते हो कि तुम दीपा से प्यार करते हो। लावण्या बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने दीपा को कभी समझा ही नहीं। तुम लोग क्या देखते हो तुम्हें पता है? तुम लोग सिर्फ अपनी खुशी देखते हो। तुम चाहते हो कि दीपा सभी को कहना माने और तुम लोग जैसा बोले वो वैसा ही करे। इसमें तुम लोग खुश रहते हो। तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि दीपा ने इस घर के लिए क्या-क्या किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है, क्या कुछ नहीं किया ने दीपा ने इस घर के लिए, और आज तुम लोग ये बोल रहे हो। कबीर बोलता है कि लावण्या, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम हमें गलत समझ रहे हो। लावण्या बोलती है कि तुम लोग हमें गलत समझ रहे हो, हमें पता है। एक लड़की जब अपने अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ाई लड़ती है तो वो सभी लोगों को स्वार्थी लगने लगती है, इसलिए तुम लोग ऐसा बोल रहे हो। तभी जोई बोलता है कि माँ, हम सब लोग भाभी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सब लोग ये चाहते हैं, अगर भाभी एक बार डीएनए रिपोर्ट टेस्ट करवा लेगी तो उससे क्या हो जाएगा? लावण्या बोलती कि नहीं जोई, तुम ये गलत बोल रहे हो। अगर तुम लोग सच्ची में अपनी भाभी से प्यार कर रहे होते ना तो तुम ये बात नहीं बोलते, तुम अपनी भाभी का सपोर्ट कर रहे होते आज। लावण्या बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग चाहे दीपा का साथ दो या ना दो, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं दीपा का साथ दूंगी, मैं दीपा का इस लड़ाई में उसके साथ रहूंगी। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मुझे तुम लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि तुम लोग, बेहतर होगा कि तुम अपनी सोच बदलो। मैं दीपा का साथ दूंगी चाहे वो कुछ भी करे। वहीं दूसरी तरफ सूरज जब दीपा के सामने आता है तो सूरज दीपा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सूरज बोलता है कि मैम ने कहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अच्छा इंसान क्या होता है। सूरज बोलता है कि अच्छा इंसान बनना बहुत आसान है। अच्छा इंसान बनने के लिए एक व्यक्ति में भरोसा और विश्वास होना ज़रूरी है। भरोसे के विश्वास पर ही अच्छा इंसान बना जा सकता है। तुम लोगों को पता है यकीन या भरोसा क्या होता है? किसी भी अच्छे रिश्ते की वो जड़ होता है। कभी भी भरोसा, यकीन नहीं टूटना चाहिए, हमेशा ये याद रखना। तभी दीपा सुनती है और दीपा बोलती है सूरज को कि सूरज जी, ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें समझने में बहुत समय लग जाएगा।
मुझे लगता है कि आप कुछ कहना भूल गए हैं। भरोसा एक सेतु की तरह है जिसे जोड़ना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है। भरोसा किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, विश्वास किसी दो व्यक्तियों से मिलकर बनता है। अगर किसी दिन वो टूट जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है, अपराध नहीं बहुत बड़ा अपराध है। इसे जोड़े रखना दोनों की जिम्मेदारी है। दीपा सूरज की बात का करारा जवाब देती है। सूरज उसे सुन के बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ। सूरज सभी को बाय बोलता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि दीपा भी वहाँ से जा रही होती है। दीपा की साड़ी दरवाजे में अटक जाती है। दीपा को लगता है कि सूरज ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा है। दीपा बोलती है कि सूरज जी, क्या आप मुझे रोकना चाहते हैं? क्या आपके अंदर अभी भी मेरे लिए विश्वास है? तभी सूरज बोलता है कि दीपा, तुम भी रुक गई ना, शायद तुम्हें भी मेरे पर विश्वास है, तुम वापस आना चाहती हो, तुम भी मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती हो, इसलिए तुम भी रुक गई ना। दीपा पीछे मुड़ के देखती है तो साड़ी का पल्लू दरवाजे में फंसा हुआ था। दीपा वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ जब सूरज और मिस्का जाती है सामने तो मिस्का सूरज को बोलती है कि सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? जब भी तुम दीपा को देखती हो तो ऐसा क्यों बर्ताव करने लग जाती हो? तुम क्यों ऐसे हो जाते हो जैसे उसे देख के तुमने पुरानी याद आ जाती है। सूरज बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऐसे सही बोल रही थी, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ और वो सही है। मिस्का बोलती है कि ये उसकी चाल है, वो तुम्हें फिर से बहकाना चाहती है। और सूरज बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों बोला उसने? क्या वो सही और मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो ये मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। दीपा मुझे सही लग रही थी। मिस्का बोलती है कि सूरज, दीपा तुम्हें अपने आप को सही बता के तुम्हें बर्बाद करके चली गई। सूरज बोलता है कि दीपा मुझे बर्बाद करना क्यों चाहेगी? तुम तो दीपा का सच जानते हो ना, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम ही सोचो, उसे कितने दिन हुए घर छोड़े हुए, अचानक उसे जॉब भी मिल गई। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कबीर का हाथ है। सूरज बोलता है कि दीपा का इसमें हाथ नहीं हो सकता। कबीर का इसमें हाथ कैसे हो सकता है? अगर कबीर का इसमें हाथ होता तो वो कबीर के साथ में रहती, लेकिन कबीर यहाँ पे नहीं है। वो यहाँ पे उससे दूर, यहाँ पे इतनी दूर अकेली रह रही है। मिस्का बोलती है कि यही दिक्कत है तुम्हारी, तुम अभी भी दीपा से प्यार करते हो, इसलिए दीपा तुम्हें फंसा रही है। दीपा ने जब तुम्हें देखा तो दीपा को तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उसने इतनी बड़ी गलती की है। सूरज बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कोई बात तो है जो मुझसे छुपी हुई है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। ये बोल के सूरज और मिस्का वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ दीपा से उसकी मैडम झगड़ा करने लग जाती है। उसे डांटती है और बोलती है कि दीपा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं लगा था कि तुम सूरज डॉक्टर से ऐसा बात करोगी। तुमने उन्हें ये बात क्यों बोली? दीपा बोलती है कि मैंने तो सही बात बोली थी। तो मैडम बोलती है कि तुम ये बात होने से पहले भी तो बोल सकती थी ना। इसके बाद में दीपा मैम से माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये बात खत्म हो जाती है। वही दूसरी तरफ मिस्का आती है वहाँ पे हॉस्टल में दीपा को वहाँ से निकालने के लिए। दीपा के बारे में वहाँ पे आके गलत गलत चीज़ें बताती है और दीपा के बारे में झूठ फैलाती है और दीपा को वहाँ से निकालने की साजिश करती है। मिस्का वहाँ पे आके दीपा के बारे में झूठ फैलाती है और उसे बताती है कि सूरज ने उसे घर से निकाल दिया और जो भी वजह थी वो सारी मिस्का वहाँ की मैडम को बता देती है। इसके बाद में मैडम आती है और दीपा को घर से बाहर निकाल देती है। दीपा बोलती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते दीपा की। और दीपा से बोलती है कि तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम कौन हो और क्या करती हो। हमें सब कुछ पता चल गया है, सूरज ने हमें सब कुछ बता दिया है। दीपा बोलती है कि आप लोगों को झूठ बताए गए हो और आप सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग दीपा की एक नहीं सुनते और दीपा को घर से वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। आगे का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे का एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सूरज फिर से दीपा से टकराता है। दीपा को जब वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है तो दीपा कहाँ पे जाती है, देखने के लिए आगे का एपिसोड मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे के एपिसोड में।